दोस्तों, कहते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी के खुद जिम्मेदार होते हैं, अगर वो सही बनी तो भी और अगर ज़िंदगी बर्बाद हुई तो भी। रिश्तों के बीच में विश्वास बहुत ज़रूरी है, लेकिन कभी कभी इंसान अपने लालच और लापरवाही की वजह से कितनी ही ज़िंदगियां तबाह कर देता है, बर्बाद कर देता है, उसे खुद एहसास नहीं होता। जीजा, साली और घरवाली के बीच एक ऐसा ही बहुत नाजुक रिश्ता है, ज़रा सी लापरवाही जिंदगियां बर्बाद कर देती है। सूरज एक गांव में 22 साल का गबरू नौजवान है। पास के ही गांव में एक बहुत ही संपन्न परिवार में बहुत ही खूबसूरत लड़की के साथ उसका रिश्ता तय होता है। बहुत जल्द शादी होने वाली है। लड़का और लड़की दोनों के ही परिवार बड़े ही संपन्न किस्म के हैं। हालांकि सूरज जमींदार किस्म का इंसान है, लड़की वाले थोड़ी बहुत खेतीबाड़ी करके इज्जत से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। लड़की भी बहुत खूबसूरत है और वो खुश है कि सूरज जैसा एक अच्छा नौजवान उसकी ज़िंदगी में आया है। शादी की तैयारियां हो रही है। एक दिन ऐसे ही त्यौहार का माहौल है। सूरज बड़ी उत्सुकता के साथ अपने ससुराल की ओर चुपके से घर वालों को बिना बताए चला जाता है। पड़ोस के ही गांव में ससुराल है तो ज़्यादा देर भी नहीं लगती। खेतों के बीच से होता हुआ रास्ता ससुराल की तरफ जाता है। सूरज मदमस्त हवाओं के झोंके में एकदम मस्त किस्म का मनमौला इंसान रास्ते से जा रहा है। अचानक घर से पहले ही दूसरे गांव में, अपनी बीवी के गांव में, खेतों में उसकी साली से मुलाकात होती है। जीजा और साली की ये बड़ी ही औपचारिक सी मुलाकात है। खेतों के बीच से गुजरते हुए बातों ही बातों में सूरज का जो एक मजाकिया अंदाज है वो साली को भा जाता है। साली अभी भी कॉलेज पास करके परीक्षाओं की तैयारी कर रही है। वो बड़ी खुश है कि उसकी बड़ी बहन के इतना खूबसूरत रिश्ता आया है शादी के लिए। लेकिन जैसे कि प्रवृत्ति होती है इंसान की, कभी कभी उसका मजाकिया अंदाज रिश्तों में बहुत दूर तक गहराई दे जाता है। ये छोटा सा खेत पैदल चलते चलते इनको बहुत लंबा समय दे जाता है एक दूसरे के साथ मजाक करने का, एक दूसरे की तारीफ करने का और एक दूसरे के रोमांस की हवाएं बहाने का। शायद उनका वक्त खराब था, शायद हवा ही कुछ अजीब थी। सूरज के दिल में एक तार सा बज गया कि ये बड़ा अच्छा है, बीवी इतनी खूबसूरत है और साली उससे भी कहीं ज्यादा खूबसूरत। बहरहाल उस दिन सूरज ससुराल गया, वापस अपने घर आ गया। लेकिन शादी से पहले अब वो कई बार बहाने बनाकर बार बार ससुराल चला जाता, बिना घर वालों को बताए हुए, खेतों के बीच से रास्ता गुजरता हुआ। और कई बार साली उससे रास्ते में मिली, घर पहुंचने से पहले ही वो रास्ते में मिल जाती। बस दोनों के बीच में प्यार का ऐसा परिवार चढ़ा कि कब यह मुलाकात गहरे प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। जिस लड़की से शादी होने वाली है सूरज की, वो बिल्कुल अनजान है कि उसकी छोटी बहन किस तरह से उसके होने वाले पति के साथ इस तरह की दास्तान आगे बढ़ा रही है। बहरहाल सूरज और ये साली अपने रिश्तों में बहुत आगे तक बढ़ जाते हैं। एक दिन बैठे बैठे वो हिम्मत करके सूरज को बोल देती है कि सूरज, कब तक हम ऐसे मिलते रहेंगे? तुम्हारी शादी मेरी बड़ी बहन से होने वाली है, लेकिन मैं चाहती नहीं कि तुम्हारी शादी मेरी बड़ी बहन से हो। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। बस सूरज के मन में भी लालच जाग उठता है। वो बहुत कोशिश करता है, बहुत सोचता है, अपने आप को समझाता है, लेकिन लालच के आगे कभी कभी इंसान बहुत विवश हो जाता है। बहुत सारी जिंदगियां तबाह करने के लिए वो एक पल का समय लगाता है सोचने में। और सूरज ये फैसला करता है कि मैं जिस लड़की से सगाई हुई है उससे शादी नहीं करूंगा, मैं अपनी साली से शादी करूंगा। धीरे धीरे ये बात दोनों परिवारों के बीच में पहुंच जाती है। बहुत मनमुटाव होता है दोनों परिवारों के बीच में, लेकिन सूरज और साली इस रिश्ते ने दोनों परिवारों की जिंदगियां तबाह कर दी है। समाज और बिरादरी में उठना बैठना मुश्किल कर दिया है। लोग अजीब अजीब तरह की बातें करते हैं। वो लड़की जो एक बहुत ही खूबसूरत सी थी, बहुत ही भोली भाली इसकी शादी होने वाली थी, रिश्तों के भंवरजाल में ऐसे फंसी कि गांव वालों की, औरतों के ताने सुन सुन के उसका दिमाग खराब हो गया। वो ये बर्दाश्त ही नहीं कर पाई, कैसे उसकी छोटी बहन ने उसकी जिंदगी तबाह कर दी। बहरहाल जब बात टूटने की नौबत पे आ गई, सूरज और साली अपने रिश्ते में अड़िग डटे रहे। वो किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं थे। उस लड़की ने तय किया कि अब
चाहे कुछ भी हो जाए, वो सूरज से शादी नहीं करेगी। वो खुद आगे बढ़कर ये रिश्ता तोड़ देती है और सूरज को पूरा मौका देती है कि जाओ आगे बढ़ो और अपनी साली से शादी कर लो, आज के बाद तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं। बहरहाल रिश्ता ख़त्म हो जाता है। साली बहुत ही पढ़ी लिखी लेकिन लालची किस्म की इंसान थी। वो सूरज के सामने शर्त रखती है कि मैं पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती हूँ, मैं अपना भविष्य बनाना चाहती हूँ, उसके बाद हम शादी करते हैं, हम चुप चुप के मिलते हैं, मिलते रहेंगे, क्या दिक्कत है, लेकिन पहले मैं अपना भविष्य बनाना चाहती हूँ। कई बार सालियाँ इस तरह के व्यवहार में उलझ जाती है। वो मौज मस्ती में बहकर गलत कदम उठा तो लेती है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने गलत किया है, जल्दीबाजी की है, अभी ये शायद समय नहीं है शादी का। पता नहीं इसके मन में क्या था, वो सूरज को किसी तरह से मना लेती है। सूरज भी बेचारा पागल इंसान, पैसे वाला है, संपन्न है, लेकिन पढ़ा लिखा नहीं है, गांव का लड़का, कितना दिमाग होगा। वो साली की बातों में आ जाता है। साली शहर पढ़ने चली जाती है, पढ़ती रहती है। उसे ज़िंदगी में कुछ करने का एक जुनून था, एक ललक थी। धीरे धीरे इस साली ने जो करतूत की दोनों परिवारों के बीच में, साली के परिवार वाले उसे अपने घर से, अपने परिवार से, अपनी जायदाद से बेदखल कर देते हैं और मना कर देते हैं कि आज के बाद तुम्हारी पढ़ाई में कोई खर्चा हम नहीं देंगे, तुम्हारा हमारा कोई वास्ता नहीं है, तुम्हारी हमने बिरादरी में नाक कटवा दी, तुमने अपनी बड़ी बहन की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। अब साली शहर में पढ़ रही है, लेकिन उसे खर्चे के लिए पैसा सूरज भेजता रहता है। साली वापस घर आकर सूरज से शादी करने लायक भी नहीं रह पाती। क्यों? क्योंकि वो चाहकर भी समाज और बिरादरी में वो सम्मान, वो इज्जत नहीं हासिल कर सकती, क्योंकि ऐसा ही है, अगर आपने परिवार बर्बाद किए हैं तो उसी समाज में आप वापस आकर बैठ नहीं सकते। लेकिन साली ये सूरज को बता भी नहीं पाती कि मैं वापस आकर शादी तुमसे करूँ तो कैसे करूँ, मुझसे लोगों की बेइज्जती जो होती है मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। सब लोग मुझे ताने देते हैं, मुझे कोसते हैं कि मैंने अपनी बड़ी बहन की ज़िंदगी तबाह कर दी, मैं उसका घर खा गई। बहरहाल वो पढ़ने विदेश चली जाती है। सूरज इतना पागल कि सब कुछ अपना ज़मीन जायदाद बेचकर दाव पर लगाता रहता है और इस साली को पढ़ाता रहता है। साली विदेश में जाकर बहुत कामयाब हो जाती है, बहुत बड़ी कंपनी में अच्छी खासी नौकरी कर रही है, लेकिन इसको पढ़ाने में, विदेश भेजने में, इन सब खर्चों में सूरज की तमाम ज़मीन जायदाद सब बिक चुकी है। वो फुटपाथ पे आ चुका है, लेकिन इसी उम्मीद में कि एक दिन पलट के वापस आएगी। लेकिन औरत का ये रूप कौन जाने, ऐसा भी होता है। वो हवा का झोंका था, वो मौसम था, वो समय था, जीजा के साथ मौज मस्ती हो गई, बात ख़त्म। लेकिन जब जिम्मेदारी की बात आई, परिवार बढ़ाने की बात आई, आगे बढ़कर हाथ थामने की बात आई, वो पीछे हट जाती है। वो विदेश में अपने करियर बनाने में इस तरह रमती है कि वापस पलटकर गांव की तरफ देखती ही नहीं है। उस साली की बड़ी बहन ने आज तक शादी नहीं की, क्योंकि उसके दिल में यही बात चुभी जा रही है कि मर्द इतना खुदगर्ज कैसे हो सकता है। सूरज आज भी गांव में इंतज़ार कर रहा है साली का, लेकिन साली तो अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ गई है। वो आज सफल है, वो पीछे पलटकर गांव में देखना भी नहीं चाहती। वो ये भूल चुकी है कि मैंने ऐसा कुछ वादा किया था या मेरे से ऐसा कुछ भी हुआ था। ज़िंदगी में सफलता कई बार रिश्तों को बहुत पीछे छोड़ जाती है। नादानी में की गई गलतियां वो अपनी ज़िंदगी भर ओढ़ने को तैयार नहीं रहती। सूरज की ज़रा सी गलती की वजह से आज 3 जिंदगियां तबाह हो चुकी हैं। सूरज बूढ़ा हो गया इंतज़ार करते करते, लेकिन साली वापस गांव नहीं आई उससे शादी करने के लिए। वो आज भी अपने घर की खिड़की में बैठे यही सोचता रहता है कि आखिर जवानी के जोश में आकर मुझसे ये गलती हुई और 3 जिंदगियां तबाह हो गई। मेरा विवेक कहाँ था, मेरा दिमाग कहाँ था? लेकिन वो समय ही ऐसा होता है, कहते हैं ना कि जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। वो हवा का झोंका और दिमाग सुन्न, जिंदगियां बर्बाद होने में ज़्यादा समय नहीं लगता। जिस लड़की से सूरज की शादी होने वाली थी वो भी शादी नहीं करती, आज वो भी अपने गांव में अकेली रहती है। दोनों बूढ़े हो चुके हैं और साली शहर में दूर कहीं विलासिता की ज़िंदगी जी रही है। हालांकि दिल में सुकून उसके भी नहीं है, क्योंकि वो पीछे 2 जिंदगियां तबाह करके आई है, 2 परिवारों को बर्बाद करके आई है। तीनों की जिंदगियां बर्बाद है सिर्फ ज़रा से हवा के झोंके के कारण।
एक समय होता है और इंसान गलती कर बैठता है और उसका भुगतान उसे ज़िंदगी भर करना पड़ता है। हो सकता है उसके साथ साथ कई लोगों को करना पड़ता है। रिश्तों में विश्वास ज़रूरी है और रिश्तों में एक दायरा ज़रूरी है, एक दूरी ज़रूरी है। कई बार छोटा छोटा मजाक रिश्तों में बहुत बड़ी खाई पैदा कर देता है। मर्यादा ज़रूरी है, दूरी ज़रूरी है। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। उम्मीद है आपको पसंद आएगी।